चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज 22 अगस्त का दिन कार्यक्रम हमारा शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, ये हर रोज कार्यक्रम आपके साथ हम मुद्दों को लेकर करते हैं और भिन्न भिन्न मुद्दों पे आपसे बातचीत होती है। और हम देश, प्रदेश, विदेश और कई बार स्थानीय मुद्दों पर भी हम बातचीत करते हैं। चलिए आज सबसे पहले विदेश की बात करते हैं। विदेश की बात में अमेरिका और ईरान की खटपट बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन की लड़ाई लगातार चल रही है। चीन और ताइवान नोकझोंक आपस में होती रहती है और भारत और पाकिस्तान का हाल भी यही है। पाकिस्तान में इमरान खान को हाई कोर्ट के आदेश के बाद हॉस्पिटल में चेक करवाया गया था, क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है और उनकी आईज में उनको प्रॉब्लम चल रही है। और अब हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनको वापस जेल भेज दिया गया है। मुनीर जनरल जो है वहां के मिलिट्री डिक्टेटर, उन्होंने तकरीबन सारी पावर्स अपने पास रख ली है और आने वाले समय में जनरल मुनीर और ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा लग रहा है। और पाकिस्तान हालांकि लोकतंत्र नहीं है, एक कमजोर राष्ट्र साबित होता चला जा रहा है। और दोस्तों, वैश्विक पटल पर अगर आप देखें तो और भी कई घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन हम लौट पड़ते हैं आज के दिन पर, यानी 22 अगस्त। दोस्तों, 22 अगस्त 1894 को महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। जो वहां पे भारतीय व्यापारी थे उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी और इसीलिए महात्मा गांधी ने उनकी तरफदारी करने या उनके हितों के लिए लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। यहीं से महात्मा गांधी जी को बल मिला कि वो सत्य और अहिंसा के ऊपर चलते हुए भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। और जब वो 1915-16 के आसपास भारत आए तो उन्होंने यही कार्यक्रम लॉन्च किया और अंततः सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट करते हुए वो भारत को आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त की। आज 22 अगस्त को नटाल इंडियन कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों, हम जब आज के दिन से भारत की तरफ चलते हैं तो आज भारत में बहुत कुछ हुआ। वंदे मातरम पर नोकझोंक फिर चल रही है। राहुल गांधी ने पिछले कल दिल्ली में धरना दिया एफआईआर की कॉपी लेने के लिए और वो उनको अंत में मिली भी। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो नवनिर्मित संगठन बना है नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, आज उसकी बैठक हुई दिल्ली में और उसमें मोदी एट 25 को लेकर एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। दोस्तों, देश में चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। चीनी शुगर तकरीबन हर चीज में इस्तेमाल होती है और इसके दाम बढ़ना बहुत
नाजुक विषय है और आम आदमी के कंजप्शन के लिए चीनी उसके हाथों से बाहर होती जा रही है। चीनी, प्याज, ये आइटम्स, दो आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर पहले भी सरकारें गिर चुकी हैं, चीनी पर भी और प्याज पर भी। और अब कहते हैं कि चीनी कड़वी क्यों होती जा रही है और प्याज क्यों रुलाता जाता है। अब देखना यह है कि चीनी के दाम कहां तक बढ़ते हैं और सरकार इसको कैसे कंट्रोल करती है, ये देखने की बात है। दिल्ली से दोस्तों रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। मॉनसून सत्र चल रहा है। आज विपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में वॉकआउट किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। पिछले कल कांग्रेस ने, जो रूलिंग फ्रंट है, उन्होंने विधानसभा से बाहर आकर प्रदर्शन किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की बारी थी और जयराम जी के नेतृत्व में पार्टी ने ये विरोध किया और वंदे मातरम राष्ट्रगान के ऊपर एक मजबूत स्टैंड लिया। इसमें समस्या ये है कि कांग्रेस कहती है कि हम 2 स्टैंजा ही गाएंगे, जबकि जो सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास किया है उसके अंतर्गत 6 स्टैंजा आपको गाने पड़ेंगे और कोई भी अगर आप अवमानना करते हैं राष्ट्रगीत की तो आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कहती है कि वो सिर्फ 2 स्टैंजा गाएंगे क्योंकि 1937 में नेहरू आदि के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि वे 6 के बजाय 2 स्टैंजा गाएंगे। अंदर की बात यह है कि अगर वो 2 से अगले स्टैंजे गाते हैं, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, उससे मुस्लिम नाराज होते हैं और कांग्रेस मुस्लिम को नाराज करना नहीं चाहती है क्योंकि ये उनका एक वोट बैंक है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाकर राष्ट्रगान को वैधानिक और सुरक्षा प्रदान की है और इसकी अवमानना किसी भी तरीके से सहन नहीं की जाएगी। और दोस्तों, एक है नीरज चोपड़ा, भारत के, जो जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं और खेल में उन्होंने भाला फेंकना शुरू किया। इतना फेंका कि आज वे वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। नीरज चोपड़ा बहुत मोटे थे बचपन में। उनके पापा ने कहा कि जिम ज्वाइन करो, पतला हो जाओ। उन्होंने जिम ज्वाइन कर दिया। जहां जिम ज्वाइन किया उसके पास में ग्राउंड था जहां लोग भाला फेंकते थे। नीरज चोपड़ा को लगा कि ये भी एक मजेदार खेल है। उन्होंने देखा देखी में भाला फेंकना शुरू किया। इतना फेंका कि आज वे वर्ल्ड नंबर 1 है। लुजान में प्रतियोगिता हुई पिछले कल और वहां पे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, जेवलिन थ्रो किया। दूसरे नंबर पे आए, सिल्वर मेडल उनको मिला। उनको गोल्ड, सिल्वर गोल्ड मिलता रहता है क्योंकि ही इज नंबर 1। कई बार नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1। तो ये कहानी बहुत छोटी सी कहानी है नीरज चोपड़ा की। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। कई चीजें आपको जिंदगी में मेहनत से मिलती हैं, कई चीजें आपको अनायास यूं ही मिल जाती हैं और कई चीजें आपको दे दी जाती हैं और कई चीजें आपको खोज करते करते ढूंढते कुछ और है, मिलता कुछ और है। धोनी
फुटबॉल के प्लेयर थे। चुनू व्हाट हैपेंड? एनीवे, डॉग्स आर फाइटिंग। मिलता आपको कुछ और है और प्राप्त कुछ और करना होता है। इसलिए जिंदगी में कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके कदम निरंतर बढ़ते रहने चाहिए। दोस्तों, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बयान दिया है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार के पास फाइनेंशियल क्रंच है और इन पदों को भरने का कोई ज्यादा सीरियस मकसद सरकार के पास नहीं है। मॉनसून चल रहा है, बारिश बीच बीच में होती रहती है, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि इस बार मॉनसून से उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना ज्यादा नुकसान पिछले 2-3 मॉनसून्स में बारिश की वजह से हुआ। अब तो मॉनसून जाने वाला है धीरे धीरे और खैर बीच बीच में बारिश होती रहती है, लेकिन उतनी नुकसानदेह नहीं रहती है। सड़कों का रखरखाव फिर भी चल रहा है, कुछ सड़कें बाधित हैं और कुछ ठीक चल रही हैं। चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों का हालचाल पूछते हैं। चलिए, आज पहली पायदान पे राज कटोच जी हमारे मित्र हैं, एसडीओ रिटायर्ड हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से, जिन लोग में काम किया सुन्नी में। आपको हमारा नमस्कार और आपको स्वागत भी। कटू साहब बहुत मेहनती आदमी हैं। टूटू में इनकी अपना ऑफिस है जहां ये FRA, FCA, रोड्स वगैरह के बारे में पीडब्ल्यूडी और वेरियस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह से लाइसेंस करते हैं। आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और प्रदीप सिंघा साहब कोटगढ़ से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनकी प्रेजेंस रहती है और बहुत सुंदर विषय ये अपने सोशल मीडिया पे कवर करते हैं और हमारे मित्र हैं। थैंक्स सो मच प्रदीप सिंघा जी फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। और विजय सिंह, ही इज अ टीचर, अ गुड great teacher, a brilliant educationist and a friend of mine. Thanks so much। और हमारे इस आज की बात आपके साथ कार्यक्रम के श्रोता हैं, दर्शक हैं और निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। और कमलेश मेहता जी भी तो हमेशा कार्यक्रम मिस करते नहीं है। गुड इवनिंग और आपको हमारा नमस्कार भी। और विजय सिंह जी, जय श्री राम आपको। और राज नेगी जी भी आ गए हैं। राज जी कैसी हैं आप? इस बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। थैंक्स सो मच, आप टाइम स्पेयर करती हैं। और हमारे मित्र दौलत राम वर्मा जी, नया शेर, पाहल, सुन्नी, शिमला ग्रामीण, क्रांतिकारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं। दौलत राम जी हमारे मित्र हैं और बड़े पुराने, हमारे पुराने क्या, जब से हमने चलना शुरू किया तब से ये हमारे साथ चल रहे हैं। धन्यवाद दौलत जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। और आदरणीय बागेश्वरी ठाकुर जी को हमारा नमस्कार। और बागेश्वरी जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, मैं ठीक हूँ और आपकी खैरियत भी हम ईश्वर से सदा चाहते हैं। और आपका कार्यक्रम में आना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय निकाला, आपको जय श्री राम। और हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर धर्मेंद्र बाली जी कचीन घाटी कुमारसैन से जुड़े हैं, आपका स्वागत और आपको जय श्री राम धर्मेंद्र जी। यू बीन अ ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर और हमारे मित्र हैं आप।
Thanks so much for sparing your valuable time इन प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ, और योगेश्वर कुमार जी भी जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं, और हमारा नमस्कार आपको। योगेश्वर जी कैसे हैं आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद भी आपका। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। राजेंद्र ठाकुर साहब गुड इवनिंग। और काजल भी जुड़ी हैं। काजल कैसी हैं आप? थैंक्स सो मच। जय श्री राम। और हमारे मित्र चुनलाल ठाकुर जी, ही इज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। बबलू जी, चेतन जी गुड इवनिंग, HPTDC में कार्यरत हिमाचल प्रदेश में। और चुनलाल ठाकुर जी हमारे मित्र। और रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं, थैंक्स सो मच। रंजना जी कैसी हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संजू ठाकुर जी और नंदलाल भंडारी जी तो कार्यक्रम में आती हैं, हमारा आपको नमस्कार। आदरणीय नंदलाल जी, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। और परमार सिंह वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम, राधे राधे। इंजीनियर शुभम शर्मा द डायनामिक ब्रिलियंट, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे मित्र हैं। इंजीनियर शुभम शर्मा लिखते हैं कि सर व्हाट अबाउट टुडे यूजीसी रोल बैक एट जंतर मंतर। देखिए, रोल बैक, कहीं अगर किसी को कोई परेशानी हो और मुद्दा राष्ट्र हित में हो तो रोल बैक करने में कोई ऐतराज नहीं है। अगर किसी मौके पे ये लगता है कि हमने जो कानून बनाया है या जो कोई हमने रेजोल्यूशंस पास किए हैं या जो हमने प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए हैं, अगर वो सरकार के नीतियों के अनुरूप तो हैं लेकिन जनता के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि रहती है। और रोल बैक करने में कोई अगर हुआ है तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, जनता खुश रहनी चाहिए, सरकार चलती रहनी चाहिए। और बलबीर सिंह जी हमारे उप प्रधान है मिजोर पंचायत के, और BDC मेंबर पूर्व में रह चुके हैं, हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। बलबीर जी कैसे हैं आप? और NR मनीष शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और नंदलाल शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, और डॉक्टर SS टेगोर बहुत दिनों के बाद, नमस्कार। मानिक ठाकुर दी ग्रेट गुड इवनिंग, हाउ आर यू? और सुदर्शन कंवर साहब भी जुड़े हैं। सुदर्शन जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में आप जुड़ने पर। और गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी से, और HRTC में कार्यरत हैं। और हमारे मित्र नरवेंद्र सिंह जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, धन्यवाद शामिल होने के लिए। और शेषराम ठाकुर जी भी जुड़े हैं बाली चौकी मंडी से, सादर प्रणाम आपको। धैर्य भंडारी दी ग्रेट बहुत दिनों के बाद। और हमारे यमीश चौहान जी तो कार्यक्रम में तकरीबन जुड़ते ही रहते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। JL ठाकुर साहब शिमला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, करसोग से ताल्लुक रखते हैं, हमारे अजीज मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, कार्यक्रम में आपने समय निकाला। और डॉक्टर अजय चौहान, थैंक्स सो मच, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, हाउ यू? वंडरफुल to have you here in this program on, yes, great। चरणदास वर्मा जी जय श्री राम। और जेल ठाकुर साहब लिखते हैं कि जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, राम राम। एंड PD शर्मा जी, तेज तरार, होनहार, जोरदार, असरदार PD शर्मा जी हमारी खटनोल पंचायत के प्रधान रह चुके हैं, अभी डायनामिक यंग मैन जो कि क्षेत्र के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आए, और इस बहाने PD शर्मा जी आपसे मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए, और आपको हमारा नमस्कार।
और साथियों आगे बढ़ते हैं। और इंजीनियर शुभम शर्मा लिखते हैं कि ग्रेट आंसर। थैंक यू शुभम, यू ऑलवेज प्रेज मी, थैंक सो मच। कपिल देव शर्मा जी को नमस्कार। कपिल देव बहुत मशहूर नाम है, और आप शर्मा मत लिखा नहीं, कपिल देव इज गुड इनफ। कपिल देव इज अ ब्रांड। कपिल। और कुलभूषण हिमालयन साहब जुड़े हैं, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का जुड़ना हमारे लिए मायने रखता है। सभी दोस्तों से मुलाकात हो गई, बातचीत भी हो गई, और जो आज हमने मुद्दे डिस्कस करने थे वो मुद्दे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। और पविता, बहुत दिनों के बाद, जय श्री राम, कैसी हैं? गुड टू सी यू। दोस्तों, मुझे डॉक्टर प्रमोद शर्मा को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। मेरा आपको नमस्कार। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कपिल देव शर्मा जी, जय श्री राम। सबको जय श्री राम, नमस्कार।